ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौसाऊणं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते कहे हरिहंतादिमां। करि मंगल करि हूँ महा, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद राम, आमे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना हेम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा उनकी मौलिक भाषा में सुंदर महान ग्रंथ है ये। पहला अधिकार चल रहा है अपना स्वाध्याय में। इसमें हमने श्रोता का स्वरूप के बारे में विचार किया है। फिर गुजराती ग्रंथ में सुदृष्ट तरंगिणी नाम का जो शास्त्र है, उस शास्त्र के माध्यम से फुटनोट में श्रोताओं की प्रकार, पहला 8 प्रकार के बताए ना। 8 प्रकार के कौन से? कि पाषाण समान, कुटेला घड़ा के समान, मेंढा के समान, घोड़ा के समान, चाड़नी के समान, मशक के समान, सर्प के समान, पाड़ा के समान। इस प्रकार 8 प्रकार के श्रोताओं का महाअशुभ जानना। फिर 6 प्रकारों के श्रोताओं का मिश्र स्वरूप बताया। वो हमने कल पढ़ा था, परसों। वो 8 प्रकार के बिलाड़ा के समान, बगला के समान, पोपट के समान, माटी के समान, डांस के समान, जड़ों के समान। ये 6 प्रकार का मिश्र श्रोता जानना। देखो, बिलाड़ी के समान कैसा है कि धर्मोपदेश होता हो, वहाँ अपने से बनता नहीं है, लेकिन वो धर्मोपदेश का घात का ही विचार करता है। उसको कैसे गिराओ, उसको वैसा कैसे करो, ऐसा ही उसका विचार रहता है। फिर बगला के समान, बगला के समान कैसा है? बगला बाहर से तो उज्जवल दिखता है, लेकिन अंतरंग में बहुत मलिन परिणाम रहते हैं उसके। बाहर से बबूती लगा के तुम अपने आप को साधु बनाओगे तो वो साधु नहीं है, वो कुसाधु है। तो वो बगला के समान कहा। फिर पोपट के समान कहा। बोलते उसको जैसा बुलाते हैं वो सीख लेता है, वो बोल लेता है, लेकिन अंदर में प्रयोजनभूत परमार्थ रूप भाव वो समझता नहीं है। वो पोपट के समान है। फिर कौन सा कहा? माटी के समान। माटी कैसी है? बारिश गिरा ना तो कड़क माटी रहती है, वो स्मूथ हो जाती है, पोची हो जाती है, और वापस बारिश चला जाएगा और सूख जाएगा तो वापस कड़क हो जाएगी। ऐसा लाख है, लाख को भी गर्म करोगे तो वो ढीला हो जाएगा और बाद में थोड़े ही समय में कड़क हो जाएगा। ऐसा तो वो माटी के ढेबे के समान है। ऐसा मतलब जब शास्त्र स्वाध्याय चलता है तब बहुत उमंग आ जाते हैं,
लेकिन जब करने का बोले तो वो कुछ होता नहीं है, वो मेरे से नहीं होएगा, विश्वास नहीं बैठता है ना भाई उसको। फिर डांस के समान, डांस यानी कि मच्छर, किधर न किधर चटका भरता है, ऐसा श्रोता शास्त्र वंचन चलता हो तब धर्मात्मा जीवों को द्वेष भाव से सभा के बीच में बारंबार अपशब्द बोले, अभिनय करे, सभा ने वक्ता ने खेद उपजावे, ऐसा श्रोता डांस के समान जानना। और फिर आगे जड़ों, जड़ रहता है ना, जड़, वो मानोगे आंचल के ऊपर लगा दिया जाए तो भी वो आंचल में से दूध आता है, लेकिन वो दूध नहीं पिएगा, लेकिन वो खून पिएगा। ऐसा है, ऐसा दुर्बुद्धि वाला जो रहता है वो इस तरह का जड़ों के समान उसका ग्रहण नहीं करता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो उपदेश मिलता है उसका ग्रहण नहीं करता, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का उपदेश ग्रहण करता है, ऐसा जड़ों के समान। इसे इस प्रकार के पहले 8 कहें और भी 6 प्रकार के, यानी कि 14 प्रकार के श्रोता तो अधम जानना। ये पहले 8 किए, माटी, पोटा, पोपट समान श्रोता मध्यम जानना। ये सिवाय देखो, माटी और पोपट के समान श्रोता मध्यम जानना के सिवाय उपन्ना 8 मड़ी ने 4, 8 पहले और ये 4, तो कितना, 8 6 14 प्रकार के हुए ना, तो ये 12 प्रकार के अधम श्रोता जानना। जो ये 14 प्रकार में से ढेपा के समान और पोपट के समान तो मध्यम कक्षा का जानना, लेकिन बाकी के 12 प्रकार के तो अधम प्रकार के श्रोता होते हैं, ऐसा कहा। ये कौन सा ग्रंथ है? सुदृष्टि तरंगिणी, उसके नाम से, उसमें इस श्रोताओं का वर्णन किया है। अभी 3 प्रकार के उत्तम श्रोताओं की बात चल रही है। 3 प्रकार के पढ़ते हैं, 3 प्रकार के कौन से उत्तम श्रोता है। देखो, गाय, बकरी और हंस। गाय, बकरी और हंस को 3 प्रकार के उत्तम श्रोता कहा जाते हैं। देखो, जेम गाय घास खाઈને સુંદર દૂધ આપે છે, તેમ કોઈ અલ્પ ઉપદેશ આપવા છતાં તેને બહુ રુચિપૂર્વક અંગીકાર કરી પોતાનું ભલું કરે તથા એ ઉપદેશથી મને રૂડા તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ, અહો મારું ભાગ્ય, એમ સમજીને ઉપદેશની તથા ઉપદેશદાતાની વારંવાર પ્રશંસા કરે, ઉપદેશદાતાનો બહુ ઉપકાર માને, પોતાને પણ તે ઉપદેશ લાભથી ધન્ય રૂપ સમજે, આવા શ્રોતા ગાય સમાન जानना। गाय कैसी रहती है? कम खाती है, कम वो करती है, लेकिन दूध देती है अच्छी तरह से। तो ये कैसा है? ये जो श्रोता है वो श्रोता उपकार मानता है उपदेशदाता का, आपने हमको बहुत अच्छा किया, हमको बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया, आप नहीं समझाते तो हमको समझ में नहीं आता था, इस तरह से मारू भाग्य एम समझीने ते उपदेशनी तथा उपदेशदातानी वारंवार प्रशंसा करे छे, उपदेशदातानो बहु उपकार माने छे, पोताने पण ते उपदेश लाभथी धन्य रूप समझे छे, आवा श्रोता गाय समान जानना। ऐसा श्रोता गाय के समान जानना। फिर आगे दूसरा कौन सा है? बकरी के समान। जेम बकरी नीची नमीने पोतानो चारो चरे जाए, कोईथी द्वेष भाव न करे, जड़ाशय में पानी पीवा जाए तो ढींचण बेर नमीने धीरेथी पानी पीवे पण जड़ने बगाड़े नहीं, तेमज श्रोता सभा में शांतिपूर्वक बेसे
કોઈ આડી વાત કરતો નહીં, કરતો હોય તો તે તરફ લક્ષ પણ ન કરે, પુણ્યકારક કથનને ગ્રહણ કરે અને પોતાના કામથી કામ રાખે, आवा श्रोता बकरी समान जानना। ऐसे श्रोता बकरी के समान है भैया। फिर आगे क्या है, जेम हंस के समान। जेम हंसने दूधમાં પાણી ભેળવીને આપો તો પણ તે પાણીને ન પીતા માત્ર દૂધને જ અંગીકાર કરે છે, કારણ તેની ચાંચ જ એવા પ્રકારની હોય છે કે તેનો સ્પર્શ થતાં પાણી અને દૂધના અંશો જુદા જુદા થઈ જાય છે। તેમ શુદ્ધ દ્રષ્ટિનો ધારક વેદ જ્ઞાની આત્માના નાના પ્રકારનો ઉપદેશ સાંભળી પોતાની બુદ્ધિથી નિર્ધાર કરે છે, પરમ પુરુષોના વાક્યો સાથે પોતાના કરેલા નિર્ણયને સરખાવે છે અને તેથી તે તત્વજ્ઞાનપૂર્વક અર્થ નિર્ણય થાય તેને અંગીકાર કરે છે અને સર્વને છોડે છે। આવા શ્રોતા हंस समान जानना। हंस समान जानना भाई कैसे हैं, समझ में आया कि नहीं? गुजराती सब समझ में आता ही, ऐसा कोई कड़क गुजराती तो नहीं है। हंस के समान। हंस कैसा है, मानो कि पानी मिश्रित दूध है तो भी वो पानी को जुदा करके दूध को ही ग्रहण करता है, उसकी चांच में ऐसी व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही आत्मज्ञानी वेद विज्ञानी उसमें ऐसी है, वो अपने निर्णय किए हुए विकल्पों को, अपने निर्णय की हुई बातों को वक्ता के बातों के साथ सरखाता है, जिनवाणी के बातों के साथ सरखाता है और निर्णय करता है। तत्वज्ञान पूर्वक निर्णय था तेने अंगीकार करे तथा सर्वने अन्य सर्वने छोड़े। आवा श्रोता हंस समान जानना। ऐसे श्रोता कैसे हैं, हंस के समान होते हैं। इस तरह 3 श्रोता की बात कही जो उत्तम श्रोता है। और भी 4 प्रकार के महान श्रोता की बात कर रहे हैं। देखो, हवे नेत्र समान, दर्पण समान, त्राजवानी दांडी समान, कसोटी समान 4 प्रकार के महान उत्तम श्रोतानु स्वरूप कहिए और बताते हैं। ये जो 3 बताए ना, गाय, बकरी और हंस के समान बताए, और 4 बताते हैं। नेत्र के समान, दर्पण के समान, राजवा के समान, कसोटी के समान। देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। देखो, जेम नेत्र भला बुरा ने निर्णय रूप जोई सके छे। क्या कहते हैं, नेत्र भला और बुरा, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको देख सकता है। भला टेम उसी तरह भला बुरा उपदेश को निर्णय रूप जानकर बुरे को छोड़ देता है, और भला उपदेश का दृढ़ सिद्धांत जो करे वो नेत्र के समान श्रोता जानना। अपनी चीज को पकड़ लेता है। व्यवहार और निश्चय दोनों की बातें चलती है। तो व्यवहार तो क्या बताया, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा ऐसा नहीं, असत्यार्थ है। किसके सामने, निश्चय के सामने। तो वो प्रयोजन, उसका प्रयोजन क्या है, उसका जाना हुआ प्रयोजनवान है, और निश्चय आदरा हुआ प्रयोजनवान है। तो इस तरह नेत्र ऐसा, कौन से नेत्र, वेद विज्ञान के नेत्र, निश्चय व्यवहार के नेत्र बरोबर लगा के अपनी वस्तु तक, अपनी वस्तु के तह तक पहुंचता है। उसका नाम है क्या है भाई, नेत्र के समान श्रोता। आगे, जेम नेत्र भला बुरा ने निर्णय रूप, हाँ ते થઈ ગયું। अभी आगे, जेम दर्पण में पोताનું मुख જોઈ તે ઉપર લાગેલી રજ, મલ વગેરે ધોઈને मुखને साफ કરવામાં આવે છે। क्या दर्पण में देख के कोई दाग लगा है, कोई कुछ लगा है, तो वो सबको साफ करता है, निकाल देता है। तो उसी तरह सम्यक उपदेश सांभળી પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવમાં લાગેલી કર્મરજને દૂર કરી આત્મ પ્રદેશો નિર્મળ કરવાનો જે ઉપાય કરે તે દર્પણ સમાન શ્રોતા जानना। सम्यक उपदेश सुना, अपनी चैतन्य स्वभाव में, अपने चैतन्य स्वभाव का स्वरूप देखा, और कर्म का स्वरूप देखा, पर पदार्थ का स्वरूप देखा। तो दोनों के बीच में
जो मेरे चैतन्य रज में यानी कि मैंने चैतन्य स्वभाव में मैंने उनको स्थान दे दिया था, उनको मैं निकाल रहा हूँ। जैसे दर्पण में देख के वो दाग निकालता है, रज निकालता है, ऐसे मेरे चैतन्य स्वभाव में उनका स्थान आ गया था, उस स्थान को मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, કર્મરજને દૂર કરીને આત્મપ્રદેશનો નિર્મળ કરવાનો જે ઉપદેશ કરે છે તે દર્પણ સમાન શ્રોતા જાણના। આગે જેમ ત્રાજવાની દાંડી વડે ઓછું વધતું તરત જણાઈ જાય છે, जो वजन करते हैं ना बैलेंस, वहाँ दांडी ओछा વધતાનું જેમ તોલન કરે છે તેમ સદગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા ઉપદેશને પોતાની બુદ્ધિ વડે સમ્યક પ્રકારે પૂર્વ મહાપુરુષોની આમન્યાનુસાર તોલન કરે છે। વળી તે ઉપદેશ પોતાને અનુપયોગ લાગે તેને છોડે છે તથા અધિક ફળદાતા ઉપયોગી ઉપદેશને અંગીકાર કરે છે। આવા શ્રોતા તાજવાની દાંડી સમાન જાણના। ऐसे श्रोता त्राजवानी दांडी के समान जानना, जैसे श्रोता को जानना चाहिए हमें। आगे क्या कहा? अधिक फलदाता उपयोगी उपदेश ग्रहण करे छे, आवा श्रोता ताजवानी दांडी समान जानना। ऐसे श्रोता दांडी के समान जानना चाहिए। जेम कसोटी ऊपर समझ गए ना, वो तांजवा की दांडी के समान ओछा વધતાનું જેમ તોલન કરે છે તેમ સદગુરુ દ્વારા ઉપદેશને પોતાની બુદ્ધિ વડે સમ્યક પ્રકારે પૂર્વ મહાપુરુષોની આમન્યાનુસાર તોલન કરતા है। भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनवाणी के हिसाब से बरोबर तोलन करता है, कसौटी करता है। कसौटी करना चाहिए हमें। परीक्षा प्रधानी कौन? किसने? अरिहंत भगवान की भी परीक्षा कर ली, भगवान की भी परीक्षा कर ली। कौन? समदभद्र आचार्य देव ने, है ना। तत्व मीमांसा का है ना, तत्व मीमांसा का है ना, काव्य है वो। काव्य बोले तो वो है पूरा ग्रंथ, आगम है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो बरोबर मैं आपको इसके लिए नमन कर रहा हूं कि आप वितराग हो, आप सर्वज्ञ हो, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। अन्यथा मैं आपको, आपकी धर्म सभा है, 12 सभा लगी हुई है, इसके लिए मैं आपको नमन नहीं करता हूं। ऐसी कसौटी करके परीक्षा प्रधान है अपना धर्म, परीक्षा प्रधान हमें बनना चाहिए। आवा ताजवानी दांडी समान है। जेम कसोटी ऊपर घसी भला बुरा सुवर्णनी परीक्षा करवामां आवे छे, तेम रूढ़ा श्रोताओ पोतानी सम्यक बुद्धि रूप कसोटी ऊपर प्राप्त थयेला उपदेशने चढ़ावे छे अने तेमां हितकारी अहितकारी उपदेशने सम्यक प्रकारे जाणी अहितकारीने छोड़ी हितकारीने ग्रहण करे छे, करे ते श्रोता कसोटी समान जानना। आई बात समझ में? कसोटी क्या है? भला बुरा सुवर्ण की परीक्षा करवामा रूढ़ा श्रोताओ पोतानी सम्यक बुद्धि पूर्वक कसोटी करते हैं। कसोटी किया ना, वो बता दिया ना कि समदभद्र आचार्य देव ने भी भगवान की भी परीक्षा की। परीक्षा प्रधानी हमें बनना चाहिए। कोई तांजवा की दांडी और कसोटी ऐसे दोनों एक ही है। सुवर्ण की कसौटी करता है ना, कितना टच सोना है भाई इसके अंदर, कितना रुपया आएगा, बाकी का किसी का रुपया नहीं आएगा, पत्थर के रुपये नहीं आएंगे। ये सब बातें होती हैं। अहितकारी ने छोड़ीने हितकारी ग्रहण करे ते श्रोता कसौटी समान जानना। वड़ी शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण मनन ऊह प्रश्न अपोह उत्तर अने तत्व निर्णय एम 8 गुणों सहित जेनु अंतःकरण होय एवा श्रोता ज मोक्षाभिलाषी जाणवा। तेम प्रमाणे प्रसंगानुसार जुदा जुदा प्रकारना श्रोतानु स्वरूप कहा। मतलब
कितने कितने प्रकार के पहले देखो, पहले 8 प्रकार के कहा, फिर 6 प्रकार के श्रोता कहे, फिर 3 उत्तम प्रकार के श्रोता कहे, फिर 4 और उत्तम प्रकार के श्रोता कहे। इस तरह श्रोता का स्वरूप कहा। देखो वापिस एक बार मैं ले लेता हूँ, थोड़ा है। पहले तो अधम 14 प्रकार के अधम, इसमें 2 प्रकार के मध्यम प्रकार के श्रोता कहे और 12 प्रकार के तो अधम प्रकार के श्रोता कहे। देखो, पाषाण समान, फूटा हुआ घड़ा के समान, मेढा समान, घोड़ा समान, चाड़नी समान, मशक समान, सर्प समान और पाड़ा समान। ये अधम 8 प्रकार के महा अशुभ जानना, बरोबर है। फिर आगे बिलाड़ा के समान, बगला के समान, पोपट के समान, माटी के समान, डांस के समान और जड़ों के समान, ऐसे और 6 प्रकार के अधम। इसमें पोपट और माटी को मध्यम प्रकार के श्रोता कहे। फिर बाद में 3 उत्तम प्रकार के श्रोता कहे, गाय, बकरी, हंस। गाय कैसी है कि थोड़ा गाती है और दूध देती है। इस प्रकार श्रोता थोड़ा सुनता है लेकिन वो प्रयोजनभूत सुनता है। फिर बकरी कैसी है कि भाई वो नीचे झुककर ऊपर का घास खाती है, घास को पूरे मूल जमीन से उखेड़ के नहीं खाती है, और जड़ाशय में पानी पीने के लिए जाती है तो झुक के पानी पीती है। इस प्रकार के मतलब वो पूरा पानी गंदा ना हो जाए। इस तरह श्रोता भी ऐसा होते हैं कि भाई प्रयोजनभूत बात सुन लेते हैं। कोई उखड़ बाखड़ नहीं करता है, कोई उखड़ बाखड़ करता है तो उसकी तरफ लक्ष्य भी नहीं देता है और अपने काम से काम रखता है। ऐसे हंस कैसा है कि भाई मुख्य बात ले लेता है। कैसे भाई दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अपने जो है श्रोता है वो मुख्य बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं और जो ग्रहण करने लायक नहीं है वो छोड़ देते हैं। ऐसे इस प्रकार के 3 श्रोता हुए, उत्तम श्रोता हुए। और वापस और 4 प्रकार के उत्तम श्रोता कहे कि नेत्र के समान, दर्पण के समान, त्रांजवा की दाढ़ी के समान, कसौटी के समान, इस प्रकार के और 4 श्रोता। नेत्र में क्या, नेत्रा अच्छा बुरा करती है। इस तरह ज्ञान में भी अच्छा बुरा होता है। नेत्र को ज्ञान के समान सरखाया है ना। सोमेश्वर की 320 नंबर की गाथा, प्रख्यात गाथा, जम नेत्र ते मज ज्ञान का क्षण, ये वही गाथा। तो वो नेत्र को ज्ञान के समान सरखाया। और दर्पण में मुख देख के हम जो भी दाग बाग है, रचकन लगे, वो सब निकाल देते हैं। ऐसे ही ये श्रोता है, वो श्रोता उपदेश सुनते सुनते वो अपना निर्णय के द्वारा ये मेरा नहीं है, ये है, इस प्रकार से वो आज अपने चैतन्य प्रदेशों में जो कर्मरज उससे जुदा जानकर अपने स्वरूप को पकड़ता है। फिर तांजवा की दाढ़ी के समान, कम ज्यादा नहीं आता है, तो वो बरोबर अच्छी तरह से अपने बुद्धिपूर्वक सम्यक प्रकार से महापुरुषों की बातें सुनता है, सामान्य अनुसार उसका तुलन करता है और कसौटी करता है, परीक्षा करके ये बात सही है कि नहीं है, उसकी परीक्षा करके वो चलता है। ठीक इसी तरह अपना ये श्रोता का प्रकरण आज पूरा हुआ है। बहुत ही सुंदर श्रोता का स्वरूप आया, वक्ता का स्वरूप के बाद श्रोता का स्वरूप। अभी ग्रंथ की सार्थकता की बात करते हैं पंडित जी। ग्रंथ की सार्थकता क्या है, देखो वो पढ़ते हैं जितना होता है, समय तो हो गया है, चालू करते हैं हम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। हाँ, हिंदी में लेना है ना, हिंदी में, अभी तो हिंदी है आपके पास। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव है, वे कर्म से निमित्त, कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते।
तड़प तड़प कर वहाँ ही दुख को सहते हैं। अभी आगे का है ना, आगे कौन सा आने वाला है? संसार के दुखों का वर्णन आने वाला है ना। दूसरा अधिकार का नाम क्या है? संसार के दुखों का वर्णन, संसार की अवस्था का निरूपण। वो समझ लो। संसार मतलब तड़प तड़प कर दुख को सहते हैं। हर जीव संसार में जो भी है सब जीव दुखी है। करोड़ोपति हो, अजबोपति हो, वो भी दुखी है, और रोडपति हो वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसने अपना स्वरूप को पहचाना नहीं है, आकुलता के कारण दुखी है। करोड़ोपति अपना करोड़ोपति व्यवस्था बनाने में आकुलता करता है, और रोडपति अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए दुखी रहता है, आकुलता रहता है। और मध्यम वर्ग तो वैसा ही है, मध्यम वर्ग भी ये इधर भी दुखी, इधर भी दुखी, ऐसा हर जगह पे वो दुख। संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है, याद रखना। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसा जीवों का भला होने के कारण भूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूप किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है, उनके द्वारा मार्ग प्रकाशन होता है, उस प्रकार केवली वितराग है। इसलिए उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्म के उदय से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। बहुत ही सुंदर बात कही है। मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किस तरह से मोक्ष मार्ग होता है, किस तरह से होता है, इस तरह कि अभी मोक्ष मार्ग ग्रंथ की सार्थकता का प्रकरण भी है, उसके बाद दूसरा अधिकार आएगा। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा